नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है, ये आप लोगों के लिए है जो ईश्वर पे ट्रस्ट रख के आगे बढ़ रहे हो ईश्वर के मार्ग पे। हो ये रहा है आप लोगों के साथ में कि आप एक जर्नी में थे, जर्नी में हो अभी, ठीक है? लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट की ना जर्नी, तो वहां से चलने के लिए आपके पास में पूरा अंधेरा था, आपको पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे, आपको कौन सा टर्न कहाँ पे लेना है, कौन से रास्ते पे चलना है वो पता नहीं था। ऐसे आपकी एक अवस्था थी, एक मीन्स पास्ट में आप ऐसे अवस्था में थे जहाँ पे आपको पता ही नहीं था कि आपको स्टेप कहाँ पे लेने हैं। पास में आपके साथ में हुआ ये कि आपको जो स्टेप्स लेने थे ना, तो वहां पे मतलब कि आपके यहाँ पे पूरा अंधेरा था और ईश्वर की एक लाइट जो एक पूरी तरीके से मल्टीपल जो लाइट होती है ना वो, ये जो टॉर्च है ना मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल कलर्स वाली जो लाइट है वो आपके रास्ते में मीन्स आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाई दिखाई दे रहा था। आपको सिर्फ अपना कदम कहाँ पे रखना है वही रास्ता दिखाई जा रहा था। एक कदम लिया आपने, फिर आपको दूसरा कदम कैसे लेना है वहां पे लाइट आपको पड़ जाती थी ईश्वर की, और फिर आप दूसरा कदम ले लेते थे, फिर तीसरा चौथा, इस तरीके से आपने आधी जर्नी पार की। आधी किसी कोई कोई पर्सन ने यहाँ पे आधी से ज्यादा जर्नी पार की है। और जब आप मुड़ के देख रहे हो ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे मुड़ के बहुत बड़ी खाई है। हम्म, उस खाई से आप कैसे निकल के आए होंगे, ये सवाल आप अपने मन में अभी ला रहे हो। लेकिन अभी आपके साथ में ये हो रहा है कि अभी आपको है ना उस घोड़े की जैसे आपको सीधा चलाया जा रहा है। जिस घोड़े को है ना आंखों पे दोनों साइड से वैसे पट्टियां कुछ तो बांधा, कुछ तो ऐसे लगाया जाता है जैसे कि वो इधर उधर ना देखें और सीधा फोकस करे अपने जो भी जहाँ पे भी उसको जाना है ना। तो इस तरीके के घोड़े जैसा आपको अभी बनाया गया है। मतलब कि क्या है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके मीन्स आसपास के लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं या फिर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कुछ कुछ भी बात आपको है ना लेना देना ही नहीं है किसी भी बात का, आप बस अपनी ही धुन में चले जा रहे हो। ऐसी अवस्था ईश्वर ने आपकी अभी बनाई है। क्यों? क्योंकि जो जर्नी आपने पार की है ना, वो जर्नी मीन्स हर तरफ से खाई है। अगर आप देखने जाओ ना, हर तरफ से खाई है। फिर कौन सी खाई है ये वो लोग हैं आपके आसपास में जो आपको खींचने के लिए, जो आपको रास्ते में यहीं पे बैठाने के लिए, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। हम्म? ऐसे वाले लोग हैं जो आपके पैर खींचने के लिए, जैसे कि आप आगे ना बढ़ो इसलिए वो रास्ते में बैठे हैं। हम्म? तो ऐसे वाले लोगों से आपका जो कनेक्शन है ना वो यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, और सिर्फ आपको स्टेप्स दी जा रही है ताकि आप अपनी जर्नी तक पहुंचो। अब बस बहुत छोटी जर्नी आपकी बची है जहां से आप अपनी लाइफ की आगे नई शुरुआत करने वाले हो। बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत होगी आपके लाइफ में, और जो पॉजिटिव कर्मास है ना आपके, उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है ना आपका जहाँ पे आपको वहां तक पहुंचना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ईश्वर की दया से अगर वो आप पार कर लेते हो ना, तब जाके आप वो नया सवेरा वहां पे देख सकते हो। ये जो सूरज है ये देखने के लिए आपको वो वाली जर्नी पार करनी जरूरी है। लेकिन अभी आपके साथ में कुछ ऐसी गड़बड़े हो रही हैं जहाँ पे ईश्वर अभी आपको चौकन्ना करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये संदेश, ये डाउनलोड मुझे आप लोगों के लिए मिला है। जो कोई भी पर्सन इस डाउनलोड तक पहुंचेगा, ये सबके लिए रीडिंग है। तो ये जो डाउनलोड अभी मिला है मुझे, तो ये जरूर आप लोगों को रेजोनेट हो जाएगा क्योंकि आप लोगों की जर्नी ऐसी रही है।
फिर भी देख लेते हैं हम कार्ड्स के द्वारा कि आपको क्या-क्या मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू। ऐसी कौन-सी जर्नी आपने पार की है, वो थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपनी लाइफ के बारे में। और ईश्वर आपको वहाँ पे पहुँचकर क्या देने वाला है, वो भी हम चेक करेंगे। गाइडेंस क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो भी हम उसके बाद में देख लेंगे। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, वो पास्ट में उन्हें क्या था? पास्ट में आपकी लाइफ कैसी रही है, थोड़ा-सा देख लेंगे। यहाँ पे जो कार्ड आया है ना मुझे, तो वही वो कार्ड मुझे यही बताया जा रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और आप हर किसी पे ट्रस्ट कर रहे थे। इतना ट्रस्ट कर रहे थे कि किसी ने कुछ भी बोला और आपने उनके लिए वो काम कर दिया। आप सोचते नहीं थे कि उसका उल्टा प्रभाव आपके लिए क्या होगा या फिर आपको कुछ उसके बदले में कुछ नेगेटिव झेलना पड़ेगा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी कि नहीं। हुँ? बस आप उन लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए हाज़िर रह जाते थे। ऐसे कुछ आपकी एनर्जी थी। उसके बाद में आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया कि जैसे कि आप तूफ़ान में घिर चुके हैं। एक जैसे कि होता है ना, उन लोगों के बारे में लोगों के लिए करते-करते आप ऐसे तूफ़ान में घिर चुके, जहाँ से निकलना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था और फिर आप सडनली अचानक से थम गए। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। फिर आप मीन्स अंधेरे में है ना, पूरी तरीके से अंधेरे में जा चुके थे, जहाँ पे आपको खुद के बारे में भी नहीं समझ में आ रहा था कि आप कौन हो, क्या है, आप क्यों इस धरती पे आए हो, ये धरती क्यों है? आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए थे। जैसे कि ये वाला अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है, इस तरीके की आपकी अवस्था हो गई थी। उसके बाद में आपने होप रखी कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, मैं इस तरीके से हार नहीं सकता हूँ या फिर हार नहीं सकती हूँ। आप अपने जेंडर वाइज़ ले लेना और फिर आपने एक होप रखी। आपने खुद को हीलिंग करने के बारे में सोचा। आपने यूनिवर्स पे फेथ रखा। आपने ईश्वर से प्रार्थनाएँ की। वो प्रार्थनाएँ आपकी जो थॉट्स थे ना, वो ईश्वर तक पहुँच रहे थे। जैसे कि ये स्टार्स हैं। अगर आपको विज़िबल हो रहा है कार्ड तो। जैसे ये स्टार्स है, वैसे-वैसे थॉट्स आपके जो थॉट्स निकलते थे यूनिवर्स तक जाते थे और वहाँ से आपको उन थॉट्स का रिज़ल्ट भी मिल जाता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईश्वर आपको बताते जाते थे। जिस तरीके से आपको ये स्टेप दिखाई गई ना, उम, उस तरीके से आपको स्टेप दिखाई गई। फिर आप बैलेंस में आने लगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी बनने लगी। फिर आपको ईश्वर का प्यार मिल गया, ईश्वर का प्रेम मिल गया। आप भी ईश्वर से उतना ही प्रेम करने लगे। और बदले में ईश्वर तो पहले से ही आपसे प्यार करते थे। ईश्वर ने ही आपको इस दलदल से, इस मुसीबत से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला है, जब आपका हर्मिट मोड खत्म हो गया। और तब ईश्वर का ये अटूट प्रेम अ, आपको समझ में आया। उसके बाद में आप भी ईश्वर के साथ में जुड़ने लगे और आप भी ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के केयरिंग को, है ना, समझने लगे। फिर आपका ईश्वर के साथ में इतना गहरा नाता अब बन गया कि आप अभी ईश्वर के बिना रह नहीं सकते हो। आप ट्रूली कमिटेड हो गए हो ईश्वर के प्रति, आपने अपने आप को समर्पण किया है। ये समर्पण आपका खुद का भी है, अपनी फैमिली को भी आपने समर्पित किया है, अपने काम को समर्पित किया है। मतलब अब आप ईश्वर के रास्ते में ही टोटली चल रहे हो। अब आप सेलिब्रेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में। हर एक छोटी-छोटी इवेंट ही क्यों ना हो, छोटी-छोटी ही चीज़ें क्यों ना हो अपनी लाइफ में, तो वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो खुशी से, आनंद आनंद से। क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ क्या थी और अब कैसे हो रही है ना? तो इस वजह से अभी आपकी लाइफ में ये फ्रूट्स हैं। हर जगह से आपको अपने फ्रूट्स मिल रहे हैं। आप किसी के भी पास जा रहे हो ना,
तो वहाँ से कुछ ना कुछ छोटी-छोटी खुशियाँ ही सही लेकिन आपको मिल तो रही हैं। इसलिए वो हर एक पल आप आनंद में, हर एक पल आप खुशी से अभी गुज़ार रहे हो। कुछ इस तरीके की आपकी अभी एनर्जीज़ हैं। हुँ? ओके, तो और देख लेते हैं क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अभी हैंगमैन की सिचुएशन आपकी बनी हुई है। अभी क्यों ऐसे बनी है? तो अ, ये स्टकनेस ओके, अभी जो आपको गाइडेंस दी जा रही है ना यहाँ पे, जो आपने जर्नी पार की है, बहुत ज़्यादा जर्नी आपने पार की है ना? 50% से भी ज़्यादा जर्नी आपने पार की है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, लेकिन अभी आपके दिमाग में, अभी आपके दिल में प्राइड जागा है, ईगो जागा है और जिसकी वजह से ईश्वर आपको कहना चाहते हैं इस ईगो की वजह से आप अपने लाइफ में अभी स्टक हो। आपकी सिचुएशन अभी स्टक है। जिन किसी के भी लिए मैसेज है ना तो आप अभी अपनी लाइफ में स्टक हो। स्टक वाली एनर्जी से अगर आपको बाहर निकलना है, यही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा था कि यहाँ पे लोग ऐसे आपके लिए बैठे हुए हैं कि कब आपको नीचे गिराएंगे। ईश्वर के साथ में जब आप रहते हो ना तो आपको प्राइड, ईगो, मैं वाली स्थिति में नहीं रहना है। पूरा सब कुछ सरेंडर करना है। जो यहाँ पे ईश्वर ने आपको प्रेम दिखाया उनका आपने सरेंडर भी किया। फिर आप इस एनर्जी में आए कि एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में हर वक्त हर एक छोटी-छोटी चीज़ भी आपको आप ईश्वर को धन्यवाद देते थे। और सेलिब्रेशन करते थे, खुशी से रहते थे। लेकिन ये प्राइड, ईगो आपके दिमाग में अभी एंटर कर चुका है जिसकी वजह से आपकी लाइफ अभी स्टक हुई है। ईश्वर अभी आपको रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स ईश्वर आपसे अभी यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊँगा। हुँ? लेकिन अभी जो आपके अंदर ईगो है इसको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस ईगो को आप निकालोगे नहीं, देखिए डेविल का कार्ड है। तो इस कार्ड को मैं थोड़ा-सा देखिए, जहाँ आप देख रहे हो ना ये डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। अगर इस प्राइड को, इस ईगो को आपने अभी अंदर से अपने अंदर से खत्म नहीं किया, तो ये आप है ना किसी एडिक्शन में घिर सकते हो, ऑब्सेशन में जा सकते हो। फिर आप है ना पावरलेस हो जाओगे। जो पावर आपको ईश्वर ने दी है, देखिए ये जो रास्ता था ना जहाँ पे खाई आपको दिखाई दे रही है, आप ऐसे चढ़ रहे हो, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत स्मूथ जा रहे हो, है ना? आपका रास्ता स्मूथ है, आपका रास्ता स्मूथ नहीं है। अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हो तो अगर आपको खाई दिखाई दे रही है मतलब कि वो आप ऐसे ऐसे चढ़ रहे हो उसके ऊपर। अ, आप अपने आप को लेकिन फिर भी स्टेबल देख रहे हो अपने आप को। लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की कितनी कृपा, ईश्वर की कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको ऐसे खड़तर रास्ते पे भी स्टेबल बना के रखा है। वो स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो, आपका बचा हुआ रास्ता भी आप क्लियर करना चाहते हो और अपने अच्छे कर्मा का फल अगर आप चाहते हो, तो इस डेविल को अपनी लाइफ से आपको पूरी तरीके से हराना है। डेविल मुझे वही दिखाई दे रहा था जब मैं मेडिटेशन में थी, आप लोगों के लिए चेक कर रही थी, लेकिन यूनिवर्स चाह रहे थे कि एक्चुअल में आपको मुझे कार्ड्स के द्वारा ही ये बाकी की रीडिंग करनी है। तो इसीलिए मुझे कार्ड्स निकालने पड़े और आपके ही सामने है ये जर्नी आप लोगों की और कार्ड्स किस तरीके से आए हैं। आज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्ड विजिबल भी हो रहे हैं। हुँ? तो आपको यही बोला जा रहा है ये डेविल आपकी लाइफ को खा ना जाए, इसके लिए आपको इस प्राइड को अपने अंदर से हटाना होगा। ईश्वर हमको तभी मदद करते हैं जब हम खुद की मदद करते हैं और ईश्वर को हम पूरी तरीके से समर्पित कर होते हैं, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये डेविल जो है आपकी लाइफ में अनलिमिटेड लिमिटेशंस
डाल देगा, जिसकी वजह से आप इन कार्मिक लोगों में फिर से फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो कार्मिक लोग हैं वो आपसे बहुत दूरी पे हैं। अभी आपको आपके नजदीक वो कार्मिक कार्मिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो वहां से आपको पीछे खींच खींच सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको है, यूनिवर्स आपको वो अभी दिखा नहीं रहे हैं कि कौन आपको किस तरीके से तकलीफ दे सकता है। जैसे आप मुड़ के पीछे देखोगे और यूनिवर्स आपको वो विजुअल कराएंगे ना, वो रास्ता कितना कठिन था और आप अभी रास्ते पे कहाँ पे हो, तो वैसे ही आप चक्कर आके नीचे गिरने वाले हो। इतना कठिन रास्ता है कि आपको समझ में आएगा कि ये रास्ता मैंने पार किया ही कैसे। लेकिन आपके साथ ऐसी कुछ अनहोनी ना हो, इसीलिए ईश्वर आपको स्ट्रेंथ अभी तक दी हुई है ईश्वर ने। लेकिन आप अपनी गलती की वजह से अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां ना करो जिसकी वजह से आप इस डेविल का शिकार हो जाओ। इसलिए यूनिवर्स अभी आपको है ना पूरी तरीके से एक अलर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। और यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या करना चाहते हो आप। बस आपको क्या करने की जरूरत है, करेज बना के रखिए, एनर्जेटिक रहिए और पैशनेटली आगे बढ़ते रहिए। हॉट टेम्पर्ड नहीं होना है आपको, एक फ्री स्पिरिट बनना है। जैसे यहाँ पे एनर्जी आपकी थी ना, ईश्वर के लिए आपका प्रेम, ईश्वर का प्रेम आप समझ पा रहे थे, ईश्वर को आप अपना प्रेम दे पा रहे थे। ईश्वर को पूरी तरीके से आपने समर्पित किया था, खुद को, फैमिली को। और ये देखो ईश्वर के विंग्स, मतलब कि एंजल के विंग्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे बना के रखनी है अपनी लाइफ में। देखिए, दोबारा से ये कार्ड आया है, ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे। वो विंग्स, ईश्वर का प्रोटेक्शन आज भी आपके साथ में है। देखिए, ये कार्ड कार्ड कितने अच्छी तरीके से आ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वैसे वैसे कार्ड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए। जैसे कि ये दो लोग हैं और इस फैमिली पे, इस कपल पे इन एंजल्स का भी विंग है। मतलब कि पास में भी एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ में थे, ईश्वर आपके साथ में थे, आज भी ईश्वर आपके साथ में है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने आप को ईश्वर के साथ में अपना बैलेंस बनाने की जरूरत है, उनके प्यार को फील करने की जरूरत है। जब आप ईश्वर के साथ वननेस की एनर्जी में आ जाओगे, मीन्स उनके साथ में जुड़कर काम करोगे ना आगे, तब जाके आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे और तब जाके आप उन लोगों को हरा पाओगे जो आपके आजू बाजू में है, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। ये तलवार फिर से आपके पास में दी जाएगी और आपको पूरी तरीके से, दो कार्ड्स आए हैं, इस निगेटिविटी से, इस दुविधा से हटाया जाएगा और आप फिर से अपने रास्ते में एक प्रॉपरली चल पड़ोगे। तो इसलिए अभी आपको ये स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, इस डेविल के हाथ में मत जाइए। छोटा सा रास्ता अपना बना है, उस रास्ते में आगे बढ़ते जाइए। सॉरी। और देखिए, 2-3 बार ये वीडियो रुकानी भी पड़ी मुझे, क्योंकि मैसेजेस अब तक नहीं पहुंचा ना। मिस मोटो है इस डेविल का, क्योंकि आपके रास्ते में है ना, आप जो भी अभी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उस रास्ते में जाके है ना, आपको आप अपनी डिजायर पार्टनर के साथ में आप रहने वाले हो। मतलब कि जो भी डिवाइन पार्टनर है आपका, उनके साथ में आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी आ जाएगी जब आप उस रास्ते पे चलोगे। और ये जो थकावट की एनर्जी है इस डेविल की वजह से हो गई, ये एनर्जी पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल जाएगी। तो आपको उस जगह पे पहुंच कर, मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपको जाना है, उस जगह पे पहुंचकर आप अपना मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ पे मैरिज नहीं है। और जो मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं,
जो सोलमेट की जर्नी में है और जो अपने कार्मिक पार्टनर से छूटकर मतलब कि दूसरे अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैरिज लिखी जा रही है। वो मैरिज तक आप पहुंच सकते हो। जो कोई घर से बेघर है यहाँ पे, मतलब कि बेघर मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से अलग हो, फैमिली से कुछ अनबन चल रही है, तो आप लोगों की फैमिली फिर से बनने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर आने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपनी लाइफ में, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, न्यू आइडिया, न्यू एनर्जी के साथ, इंथुजियाज्म के साथ, ट्रुथ के साथ सक्सेसफुली आप आगे बढ़ने वाले हो। ये सब कुछ आपको ईश्वर देने वाले हैं। ईश्वर का हाथ स्वयं आपको हर वक्त संभालने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन बस आप अपनी इस स्टकनेस से बाहर निकलिए। ईश्वर हर वक्त आपके नजर गड़ा के बैठे हैं। ईश्वर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ईश्वर आपको। इसके बाद में जब भी आपको मैसेज मिलेगा और उसके बाद में भी आपकी हरकतें अगर नहीं सुधरी, तो ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं बस कि आपको है ना, जो जो मैसेजेस अभी दिए जा रहे हैं ना, वो मैसेजेस को आपको यहाँ पे चौकन्ना रह के काम करना है। अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो जो ईश्वर इस एंट्री गेट से अंदर लेने वाले हैं और आपको ये जो सरप्राइज देने वाले हैं, यहाँ तक आप पहुंच नहीं पाओगे। जो आपको सपोर्ट मिल रहा है ईश्वर का, वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। कोई लॉयल व्यक्ति आपके साथ में नहीं बचेगा। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डेविल आपकी इन सारी पॉजिटिविटी को छीन लेगा। हम्म? और आप अपनी लाइफ में फिर यूनिवर्स का प्रोटेक्शन तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुद बैलेंस नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको बहुत रास्ते दिए जाएंगे और आप रास्तों में भटकते रह जाओगे। ऐसे कुछ एनर्जी आपके साथ में हो सकती है। तो इसलिए आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि मेरी तरफ से जो आपको मैसेज मिल रहा है ना, उसके पहले भी आपको कई मैसेजेस मिले हैं कि आप सुधर जाइए, लेकिन हो ये रहा है कि आप वो बात नहीं मान रहे हो शायद से। तो ये मैसेज मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वो डिलीवर करने पड़ रहे हैं आप लोगों को। तो संभल जाइए, एक न्यू जर्नी की तरफ जाइए, पुरानी जर्नी की तरफ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे फूल मत बनिए। यहाँ पे जो इनोसेंट इंसान है, इनोसेंस की वजह से ये फूल है। तो ये फूल की एनर्जी में एक फूल होता है कि ये बहुत पॉजिटिव भी होता है, लेकिन एक फूल होता है जो बुद्धू होता है। बुद्धू वाला फूल नहीं बनना है आपको। आपको इनोसेंस की वजह से, आप में इनोसेंस है, लेकिन आप में अभी थोड़ा प्राइड आया हुआ है। उस प्राइड को जब आप कट करोगे ना, तो पूरी तरीके से आप न्यू जर्नी में वापस जा सकते हो, जहाँ ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं और ये सारी चीजें देना चाहते हैं। तो प्लीज इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हो, तो आपके लिए मैसेजेस हैं। अपने लिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसे लीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर जर्नी आगे आपका इंतजार कर रही है। अभी इन कार्ड से देखते हैं ड्रीम्स। योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्पसेस इनटू योर पास्ट लाइफ experiences, serving as a pathway to understanding and uncovering hidden truths about yourself। देखिए, ये कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं जो आपको अभी रिवील होने बाकी हैं। जो अभी कवर है, अनकवर नहीं हुए हैं वो। तो इसके लिए आपको है ना, जो आपके ड्रीम्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं ना लाइफ में, जो गलत लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तकलीफ दी है, उनसे किस तरीके से आप बाहर निकले हो, इस चीज को फिर से एक बार समझिए, इस एनर्जी में जाइए, इस एनर्जी को फील कीजिए। जहाँ पे आप बहुत बेचैन हो गए थे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उस एनर्जी में आप जाओगे ना, तो आपको
एक्सपीरियंस जो मिला है ना, उसको आपको अभी यूज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है उस एक्सपीरियंस को और फिर अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। तब कुछ जो हिडन ट्रुथ्स हैं अबाउट यू, मतलब कि आपके लिए जो अनकवर रखा है, जैसे कि वो घोड़ा था ना, वो मीन्स उसको दिखाया नहीं जा रहा है, उसको सिर्फ सीधे सीधा रास्ता ही दिखाया जा रहा है, इधर उधर का कुछ वो देख नहीं सकता, ऐसी आपकी अवस्था बन गई थी। तो वो हिडन ट्रुथ जो आपसे छिपाया जा रहा है ना, वो आपके सामने आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब आप ईश्वर पे भरोसा करना शुरू करोगे, ईश्वर पे विश्वास रखोगे। डोमिनेटिंग नेचर, your over-dominating attitude in past made you lose your family affection and love। देखिए, आपकी फैमिली अफेक्टेड हो रही है आपके डोमिनेटिंग नेचर से। देखिए, ये डोमिनेटिंग है, यहाँ पे भी ईगो है, प्राइड है और आपको मैसेजेस भी यही मिल रहे हैं कि डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं लेना है, ईश्वर के हाथ में सारी भागदौड़ दे देनी है, तब जाके ईश्वर आपको आगे का रास्ता दिखाएँगे। बहुत सही मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। इस मैसेज की जो ग्रेविटी है ना, वो मुझे अभी भी और मैसेजेस डिलीवर करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ईश्वर अभी बोल रहे हैं कि अभी के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत और ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। हमारा टाइम लिमिट भी है कि हम बहुत ज़्यादा एक ही बार में बहुत लंबा मैसेजेस बनाएँगे, तो फिर आपको भी है ना, उसको देखने के लिए ये हो जाता है। तो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ। अगर किसी तरीके की आपको हीलिंग चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है और रीडिंग अगर रेज़ोनेट हो रही है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ तक हिट होती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फिर मैं आप लोगों के लिए और सही से मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हो और ये मिलकर हमारी फैमिली बन जाती है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।